दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाए। आप और केंद्र सरकार। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जलान ने यह निर्देश जारी किया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 11,458 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 386 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में भले ही तेजी देखी जा रही हो, लेकिन देश में तेजी से मरीज ठीक हो रहे हैं। देश में लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 49.47% हो गई है। देश में अब तक 1,54,330 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और सक्रिय मामले 1,45,780 ही रह गए हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज अभी तक 900 सैंपल की जांच में कोरोना वायरस के 87 नए संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 6,183 हो गई है। राज्य में शुक्रवार को 3,446 कोरोना सैंपल की जांच में 148 नए मरीज मिले थे, तो वहीं एक और कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया है। इसके बाद मृतकों की संख्या 36 हो गई है। वहीं इधर विगत 24 घंटे में और 230 मरीज महामारी को पराजित करने में सफल रहे। अब तक 3,316 संक्रमित मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी है और अब स्वस्थ होकर अस्पताल से घर चले गए हैं। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के मसले पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा हालात और महामारी के संदर्भ में की गई तैयारियों की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में बेड्स की शहर और जिलेवार जरूरतों पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों का संज्ञान लिया। बैठक में दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों महामारी के संदर्भ में हालात का जायजा लिया गया। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच भारत के आर्मी चीफ MM नरवणे ने कहा है कि चीन के साथ सीमा पर हालात काबू में है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच सैन्य लेवल पर कई स्तर पर बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए हम हर तरह के विवादित मुद्दों को सुलझाने में सक्षम हैं। भोपाल में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ते जा रहा है। 1 जून से लगातार 50 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। शनिवार को भी 52 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। चौधरी शाजापुर जिले के कालापीपल से विधायक हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इनके संपर्क में आने वालों की सूची निकालकर सभी की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल में खदान धंसने से 5 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। हादसा तब हुआ जब ब्योहारी पुलिस थाना क्षेत्र में चूने की खदान में कुछ श्रमिक खुदाई का काम कर रहे थे। हादसे की जगह पर अब राहत अभियान खत्म हो गया है। पुलिस मामला दर्ज कर विस्तृत जांच कर रही है। आतंकवाद को बढ़ाने की पाकिस्तान की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा पाकिस्तान के कोडनेम वाले 8 आतंकियों की अलग अलग बातचीत पकड़े जाने के बाद हुआ है। बातचीत में इन आतंकियों ने दिल्ली, मुंबई और गुजरात में कार्रवाई करने, सेना को सबक सिखाने और मुंबई होटल जैसे हमले करने की बातें की हैं। इस बातचीत को पकड़े जाने के बाद भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने इनके संपर्कों की तलाश शुरू कर दी है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा सरकार कोरोना संकट के समय भी राहत नहीं दे रही। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि आम लोगों पर बोझ बढ़ रहा है और सरकार अपना खजाना भर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार विफल है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस का असर बढ़ता जा रहा है। देश में 1 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी भी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। शाहिद अफरीदी ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। बिहार में शराबबंदी कानून का एक बार फिर मखौल उड़ाया गया है। नालंदा के हिलसा प्रखंड स्थित कुर्मिया बीघा गांव में शनिवार को जदयू के पूर्व MLC हीरा बिंद को शराब बनाने और बेचने का विरोध महंगा पड़ा। पूर्व MLC पर बड़े भाई और भतीजे ने जानलेवा हमला कर दिया। इधर बड़े भाई ने MLC पर मारपीट और गालियां देने का आरोप लगाया, जिसके चलते हुए हंगामे के दौरान हिलसा बिहार शरीफ मार्ग करीब 1 घंटे तक जाम रहा। घायल MLC हालत खतरे के बाहर है। सूचना मिलने पर हिलसा पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी ने नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का एक वीडियो ट्वीट करते हुए उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दलितों को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया है। वहीं अशोक चौधरी का कहना है कि तेजस्वी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जानलेवा कोरोना वायरस से हालात चिंताजनक हैं। राज्य में अब तक करीब 37,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली में बदतर होते हालात के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार यानी कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक करेंगे।